अब हिट डाल दो बेटा। अब देखो, समझो बेटा, समझो आराम से, ठीक है। अब बिल्कुल आराम से रहो, घबराना बिल्कुल नहीं है। अब देखो यार, समझ में आ गया क्या? फर्स्ट ब्लॉक समझ में आ गया, ठीक है। देखो मैं ये कह रहा था, अच्छा बैठाना सीखो बेटे, सुनो, जैसे इतने बैठा लें आ जाएगा। देखो बैठाना सीखो, जैसे कि जब अपन आपने सीखा हो तो, मैं 10th की बात कर रहा हूँ बेटा, 10th की बात कर रहा हूँ, अगर आपको याद हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं सिखाता हूँ। देखो अच्छा, ये तो मानते हैं ना कि दोनों सीरीज में होते हैं, ये तो मानते हैं ना। अपन बोलते हैं कि भाई ये हमने इसको एक बैटरी लगा दी, कितने वोल्ट की बैटरी? V वोल्ट की। याद है हम लोग पढ़ते थे ऐसा, 10th की बात कर रहे हैं अपन, है ना। अब एक्चुअल V वोल्ट क्या हो जानते हो, सुनिए पहले। ये वाला एंड कितना है? V1 और V2, और हम V1 क्या है, V2 से ज़्यादा है, मतलब ये हायर पे है और लोअर पे है। तो V क्या होता है बेटा? V1 माइनस V2। सुनते जाओ, कौन फ्लो हो रहा है? करंट। जो करंट इसमें होगा वही करंट, ठीक है ना। अब हम ये वाला कितने पे आ गया? V1 पे। ये वाला कितने पे आ गया? V2 पे। ये वाला नहीं मालूम, अब V3 लिख देते, चलो V3 समझाने के लिए, V3 बोलो, हाँ है ना, V3 लिख दिया समझाने के लिए। V3 लिख दो, एक काम करो, V3 मत लिखो, उसको V कॉमन लिख दो, क्योंकि जो ये वाला पॉइंट है ये दोनों के लिए कॉमन है। तो मैं इसको फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, V कॉमन कर देता हूँ, ठीक है। अब सोच के बताओ, क्या इस बात से आप एग्री हैं कि जो I होगा दोनों में सेम होगा? ठीक है। यहाँ पे I कितना होगा? हायर माइनस लोअर। क्या इस बात को मानते हैं कि V1 माइनस V2, और V2 के नाम पर क्या हो जाएगा? V कॉमन अपॉन क्या हो जाएगा? R1। I इसमें क्या होगा? इस वाले के लिए क्या होगा? I नहीं नहीं, क्यों? V कॉमन, ये हायर होगा ना, ये लोअर, ये हायर होगा, ये लोअर होगा, इसमें ये हायर होगा, ये लोअर होगा। ये कितना आ जाएगा? बाई, इस बात से भी एग्री है, ठीक है। और इस बात से भी एग्री होंगे कि दोनों I क्या होंगे? सेम होंगे। ये नहीं बोलोगे आप, बस बोलते प्लीज बोलते जाओ। तो आप बोलोगे सर V1 बाई क्या बोलोगे? R1, सॉरी माइनस ऑफ क्या हो जाएगा? V कॉमन इक्वल टू, आप क्या बोलोगे? बड़ा बोलते जाओ। हाँ, V कॉमन माइनस ऑफ, मतलब जो आप बोलोगे, मैं जो कर रहा हूँ R2। सही बात है क्या? क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? आप सोच बताइएगा। V1 बाई R1, ये क्या हो जाएगा? माइनस V2 बाई R2 को ट्रांसफर कर दो, V2 बाई R2, इसको रहने दो, V कॉमन R1, इसको उधर करके इसको उधर ट्रांसफर कर रहे हैं, और V कॉमन कॉमन ले रहे हैं, तो V इतना 1 बाई R1 1 बाई R2। मानते हैं क्या? अब आपके साथ क्या हो जाएगा? अगर अपन V कॉमन बोले तो क्या आना चाहिए? V1 बाई R1, जो आप बोलोगे, V2 बाई R2 1, आप एलसीएम बाद में ले लेंगे, 1 बाई R1। क्या अपन यही कंसेप्ट लगाते उधर? कुछ और लगाते? इधर आइएगा, यहां पर दो वायर हैं, एक ये रहा, वहां दो रेजिस्टेंस है या दो रॉड, मतलब दो रॉड बोलो, वायर क्यों बोल रहा हूं, ये दो हैं, बोलो क्लियर है क्या? यहां का टेम्परेचर है T1, जो यहां T1 वहां पर क्या है? B1, और ये वाला क्या हो गया? T2, और इसको मैं सिंपल T बोल देता हूँ। T मतलब वही T कॉमन, मतलब है जो T है, अगर हम बात करें तो, एक मिनट, ऐसे T जंक्शन ही बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बेटा? T जंक्शन, जंक्शन पे है, या अपन इसको बात करेंगे T कॉमन। अब मैं T बोलूँगा, जैसे वो रेजिस्टेंस है, उसका अपना लेंथ होता होगा, अपना एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, वो बात की बात है। ये बताओ, ये जो वायर है इसका रेजिस्टेंस कितना है? R1। व्हाट इज R1 R2? थर्मल रेजिस्टेंस, जब थर्मल की बात हो रही है। देखो अब बोलते हैं अगले, ये बताओ, और इसकी लेंथ कितनी है? L1, इसकी लेंथ L2, बोलो हाँ है ना। क्या दोनों वायर जरूरी कि दोनों मोटाई सेम हो? नहीं, देखा तो कोई जरूरी नहीं है, सच्चाई को जरूरी नहीं है। तो अपन फिलहाल अगर चाहे तो क्या बोल सकते हैं? A1, अगर कम ज़्यादा हुआ तो क्या बोल सकते थे अपन? A2, नहीं बोल सकते थे क्या? एक वायर बड़ा हो, थोड़ा सा पतला लगा देते, पतला वायर, अगर सेम होगा सेम कर देंगे। तो अगर यहाँ पर देखा जाए तो R का फॉर्मूला क्या था? L/KA,
L बाई के ए। तो यदि मैं R1 बोलूं तो क्या होगा, L1 के A1। अगर एरिया सेम होगा तो A1 A2 कर देंगे। अगर हम बात करें R2, L2 बाई बेटो K2 A2, क्या मेरी बात से बच्चों एग्री हो? सेम कंसेप्ट, ठीक है। यहां पर जो करंट जा रही है I, थर्मल करंट, बोलो हाँ है ना, ये करंट कितना जा रही है? क्या इस बात को मानते हो कि dq बाई डी टी, चूंकि हम बात ही कर रहे हैं स्टडी स्टेट की, तो बस सीधी सी बात, जो करंट यहाँ होगा करंट यहाँ होगा, ऐसा नहीं करंट अलग अलग हो जाएगा। स्टडी स्टेट की बात हो रही नहीं भाई मेरे। अब मुझे बताना चालू कर दो, आप देखो, आप खुद ही बताना, तो देखते देखते, ठीक है। अगर हम बात करें इसके लिए, पहले वाले के लिए, मैं कुछ बता रहा हूं, आप खुद बताइएगा। ये पहले वाले के लिए यहाँ लिखूं, क्या जगह बचेगा यार, बचाना। देखो अगर हम बात करें किसके लिए, इसके लिए, तो क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होता है, वी बाई आर। वी बाई आर, वी के नाम पर क्या आएगा, वी के नाम पर आएगा T1 माइनस टी जंक्स, नहीं T2 क्यों, ये बाई आर, आर के नाम पर आ जाएगा R1। नहीं आया, ठीक। अगर हम बात करें सेकंड वाले के लिए, इसके लिए, तो ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा, T माइनस T2 बाई R2। क्या बैठाना आगे दीजिए फॉर्मूला। क्या मानते हैं कि दोनों क्या होने चाहिए, सेम है, ये दोनों सेम होंगे सीरीज में, बोलो हाँ है ना। अगर हाँ चाहो तो लिख लो, इन केस ऑफ, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे मैं ऐसे लिखता एक्चुअली इसको I1 और इसको क्या लिख देता I2। अब लिखता हूँ इन केस ऑफ, क्या हो जाएगा बोलो, सीरीज कॉम्बिनेशन, I1 इक्वल टू I2, जिसको मैंने पहले से रखा हुआ था। तो इस बात से आप एग्री हो गए कि हाँ ठीक है, T1 माइनस टी अपॉन R1 इक्वल टू, हाँ देखिए बिल्कुल T लिख रहा हूँ बेटा, बाई क्या हो जाएगा R2, हमारा इंटरेस्ट टी में है, हाँ कर रहा बेटा, ये इधर करो, तो T1 बाई R1 इधर प्लस T2 बाई R2, T कॉमन, और ये T बाई R1 ट्रांसफर, 1 बाई R1 1 बाई R2। बोलो सही है क्या? T इक्वल टू क्या, T1 बाई R1 आगे, T2 बाई R2 नीचे, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। बोलो हाँ है ना। बहुत करोगे आप, क्या करोगे, उसको सॉल्व कर लोगे, और क्या करोगे भाई। तो T इक्वल टू, देखो ये आएगा इधर, ये जाएगा इधर, तो ये आ गया T1 R2, नहीं देखो T2 R1 अपॉन में क्या आएगा R1 R2, ये देखो ये R1 R2 यहाँ भी आएगा, मगर R1 जो R2 नीचे वाला आएगा वो काट देगा इसको, नीचे क्या बचेगा R1 प्लस R2, खत्म बात। नहीं आया क्या? अगर आप इसके बाद की लाइन में जाना ही चाहते हैं, मतलब मैं तो हमारा काम हो गया यहीं पर, R1 R2 पहले निकाल कर रख लिया करो, हम जो करेंगे यहां पर अगर देखें T, अगर आप बोलते हैं T व्हाट इज R1 R2 L बाई के ए, अगर आप चाहो तो रखना चालू कर दो, L2 बाई ए रख दो, रखेंगे, और अभी फिलहाल उस पर उलझाते ही नहीं अपन, फिर बात करते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कॉपी करिए। क्या आपको लगता है ये भी लिखना चाहिए बगल में, आवश्यकता है क्या? वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, हेड डालो सीरीज कॉम्बिनेशन, ये मैं समझा रहा हूँ कि अच्छा करने वाले ऐसे ही हैं उसको, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। हम करेंगे क्या कि भाई फॉर्मूले में भूल भाल जाएंगे बार बार, तो हम करेंगे क्या, क्वेश्चन को पटकेंगे, इस वाले कंसेप्ट पटक लेंगे, तो हमारे 10th हमने प्रैक्टिस की हुई है, ठीक है, 10th में की है, 12th में करेंगे। भाई 12th में यही तो पढ़ना है सब, मतलब बहुत कुछ पढ़ना है। तो अभी फोकस क्या है, 11 कंप्लीट करने के बाद पहला फोकस आपका बिल्कुल खड़ा कर, जितने फॉर्मूले हैं स्टार्टिंग से कोशिश करिए एक जगह लिखे हुए हों, शॉर्ट वगैरह नोट्स लिखे हों, वही काम आएंगे भाई साहब एंडिंग में, ध्यान रखिएगा। जूलॉजी बॉटनी के डायग्राम, केमिस्ट्री के रिएक्शंस, बाकी सब शॉर्ट। आखिरी के 1 महीने और टाइम मिल जाए, नोट्स बना लिया, टाइम मिल जाए, अगर जब भी टाइम मिले पीडीएफ बना लो बढ़िया। कारण कहीं बाहर हो, मोबाइल अगर हाथ में है, चल रहे हो, आखिरी के 1.5-2 महीने
12th का आखिरी 1-1.5 महीने, भाई साहब पढ़ाई के अलावा तो कुछ याद ही नहीं आना चाहिए, कुछ कोई मतलब नहीं है। कोना उठा पकड़ लो, कोई कोना अतरा पकड़ लो, चुपचाप बैठ जाओ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बोलता हूँ यहाँ तक कि भैया बाथरूम जा रहे हो ना, ठीक है, नहाने की इच्छा नहीं, गर्मी रहेगा उस समय, जाओ बैठे रहो वहीं पर जाके आराम सुकून से, आराम से बैठ के ठंडा बढ़िया बैठ के पढ़ते रहो। यानी 24 आवर्स सिर्फ दिमाग पढ़ाई चल रही हो। बेटा सिलेक्शन के बाद सब कोई चीज़ नहीं, या हमें मालूम होता है कि हमने क्या किया है, ठीक है। लोग तो वैसे से आएंगे, बेटा बहुत अच्छे हो, बहुत होशियार हो। अभी कोई बोलते होशियार हो, कोई बोलता है क्या? हाँ। और जो दुश्मन पार्टी हैं, अपने रिश्तेदार जिसको बोलते हैं, वो तो भगवान से मना रहे होते हैं ना सिलेक्शन हो भैया, है ना। अरे रिश्तेदार से बड़ा दुश्मन कोई नहीं होता। और ख़ास से कब, जब उनके बेटा बेटी सेलेक्ट ना हुए हो, फिर तो आप भगवान से मान लो प्रसाद चढ़ा रहे होते हैं इस समय। हो गया, ठीक है। हम लोग बार बार क्या करा करेंगे उसको, L/K कर दिया करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? अभी कर रहे हैं हम जो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला याद नहीं करेंगे अपन, ऐसे करा करेंगे खड़ा खड़ा खड़ा, है ना। अब एक और दो, रुको पहले हिंट डालो, पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन अब उतना नहीं लिखूंगा उधर वाला, देखो ऐसे में है बहुत, ऐसे एक बहुत बकवास एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है, वो बैठा लिया जाए, ठीक है। यहाँ नहीं दूंगा, ऑन कैमरा तो नहीं दूंगा बकवास एग्जांपल, ऑफ कैमरा दूंगा। देखो ध्यान से, चलो ध्यान दो, बस यहाँ एग्जांपल सुधार दूंगा, बस समझिएगा। यहाँ पर क्या हुआ ये देखिए, अभी मैं बार बार दो ले रहा हूँ, फिर 10 लगा देंगे, अभी बात कर रहा हूँ उसके ना। जैसे एक ये है, एक ये है, बहुत से हुआ ये कि यहाँ से हीट चली, बोले तो करंट चली, क्या होगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा, कुछ करंट यहाँ जाएगा। यहाँ का जो मेन करंट है थर्मल करंट, वो कितने का बताइए, नहीं Q/T, डेल्टा Q/T बोल दे या Q/T जो बोलना बोलो। उसका कुछ पार्ट कहाँ गया, इधर, कुछ पार्ट कहाँ गया, इधर। क्या इस बात, और ये क्या है Q1/T जो यहाँ गया होगा, और यहाँ क्या आ जाएगा Q2/T। लगा लो डेल्टा फेल्टा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या इस बात से आप एग्री हो कि I इक्वल टू जो होगा I1 + I2 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो क्या ये मानते, फिलहाल दोनों का लेंथ क्या है, सेम। ये क्या है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये रहा, हाँ अलग अलग, एक इधर इधर, ठीक है। बस समझ में आ गया क्या। यहाँ पर मैं बहुत बकवास एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मतलब देना नहीं चाहिए, उसके लिए मैं अपने माफ़ी चाह के बोलता हूँ। देखो देखा होगा आजकल के जो लड़के हैं, लड़के भी हैं आजकल, ऐसे नहीं है ना। ये क्या है, बीड़ी, और ये क्या है, सिगरेट। फिर ये आपने जलाया तो क्या होगा, वैसे जला दीजिए तो यहाँ से हीट अंदर आएगी, एक में से कम हीट आएगी, एक में से ज़्यादा हीट आएगी। आपको नहीं बोल रहा हूँ, हाँ जो लोग सब गंदी आते हैं, जिनको है फालतू वाले एग्जाम्पल, हाँ, और अब बहुत से आपके हॉस्टल में होंगे, नहीं है भी, अरे बाहर होंगे, बाहर। आजकल बच्चे जो है बिगड़ गए हैं, मॉडर्न हो गए हैं, सॉरी बिगड़े नहीं हैं, मॉडर्न हो गए हैं, बिगड़े नहीं है, सॉरी गलत शब्द यूज़ करके मैं माफ़ी चाहूँगा, बच्चा कोई बोलना दे, है ना, मॉडर्न हो गए हैं। हाँ,
आजकल के बच्चों को ऐसा लगता है कि ये सब उड़ाना है, नहीं वो लगता है कि वो बहुत कूल टाइप है, वो मॉडर्न टाइप के हो गए हैं। हाँ, बाकी तो बेवकूफ़ है। बेवकूफ़ वो जो अंदर से तुम्हारा जब मॉडर्न पर निकल रहा है, खोखले हो रहे हो, वो ध्यान नहीं आता। चलो अब ध्यान दो, कहानी छोड़ो, सीरियस बात करते हैं। ये बताओ, ये डायग्राम बना लो ताकि बात को समझा पाऊँ। ये जो है आपका सेम डायग्राम है, बस डायग्राम यहाँ अलग कर लेता हूँ ताकि गिचपिच ना होने पाए। ये टेम्परेचर T1 है, T2 है, मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा ये हॉट एंड पे रखा हुआ है और ये पूरा कोल्ड एंड पे रखा है, तो पक्का है पूरा T1 पे ही होगा, ये पूरा T2 पे होगा। ये हॉट एंड लिख दीजिएगा, मतलब कुछ मीनिंग और निकल के आ जाए, है ना। हॉट एंड कोल्ड एंड, बात समझ में आ गई क्या? अब समझिएगा, हमारी मीनिंग बड़ा खतरनाक निकल के आ जाती है। लिख दो भैया, है ना। हाँ नहीं, बच्चे आजकल क्या उतना क्लिप कट मार देंगे कभी कभी। बोलो क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताइएगा सोचकर कि अगर मैं ये कहूं कि I1 क्या होगा, I1 नहीं, I थर्मल करंट, नहीं I क्या होगा, V/R, ठीक है। चाहो तो यहाँ लग ली तो पहले एक बार, अगर यहाँ R1 बोले तो क्या हो जाएगा, L, दोनों का लेंथ सेम है, L बाई क्या हो जाएगा, K1A1। अगर हम बात करें R2 तो L बाई K2A2। अब यहाँ आ जाओ, I क्या होता है, V/R, तो पक्का है कि V के नाम पर आएगा T1 माइनस T2 R1। अगर हम बात करें I2, आई थिंक अगेन वही आएगा T1 माइनस T2 बाई R2। नहीं आया, श्योर है? अब देखो, अच्छा उधर हमें कुछ बताया नहीं, बता बोलो समझ में आया क्या यहाँ पर, क्या नहीं आया? ये आ गया, श्योर है? ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझाओ कि अब देखो, अगर इन दोनों को निकाल दिया जाए, इन दोनों को निकाल दिया जाए, हटा दिया जाए, निकाल के एक रॉड लगा दिया जाए, एक सिंगल रॉड, बोलो हाँ है ना? नहीं आया? अब कहानी सुनना, इन दोनों मिलाकर कितनी हीट जा रही है, और इसमें अकेले जाए, इस एंड का टेम्परेचर T1 हो, उस एंड का T2 हो, लेंथ इसकी भी L है, लेकिन जहां तक एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का सवाल है वो दोनों का मिलाकर होना चाहिए, A1 प्लस A2, ये ध्यान रखिए। ओके, अब सुने, ये जो है ना, ये इसको K रिजल्टेंट बोल दो या सिंपल K बोल दो या K इक्विवेलेंट बोल दो, मतलब ये वैसा ही काम कर रहा है जैसे ये दोनों कर रहे हैं। तो यहां पर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यहां पर जो रेजिस्टेंस होगा, अगर हम बात करते हैं यहां का रेजिस्टेंस, तो यहां जब बात करते हैं R लिख दो या R इक्विवेलेंट लिख दो, ये क्या हो रहा है, हाथ को अपना मेरा। अब बताओ क्या हो जाएगा, L बाई KA, तो L बाई K इक्विवेलेंट चाहो तो लिख दो, और A के नाम पर क्या जाएगा भाई साहब, याद रखना, तो एक क्लियर हो जाना चाहिए कि A1 प्लस A2 है, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, बाकी समझ धीरे धीरे सही करूंगा मैं। मुझे एक बात बताओ, I इक्वल टू क्या है, I1 प्लस I2, I तो इसमें जा रहा है, मतलब इसमें जा रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2, बोलते हैं ना, T1 माइनस T2 अपॉन R, कौन सा, इक्विवेलेंट वाला, इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई R1, और बोलो T1 माइनस T2 बाई R2, सब कट गया, 1 बाई R इक्विवेलेंट, रुक जाओ, 1 बाई R1, 1 बाई R2। क्या रेजिस्टेंस में भी ऐसे ही आता है? नहीं आता क्या? नहीं आता। अभी रुकिएगा एक मिनट के लिए, थोड़ा एक मिनट के लिए, पिछला लिखवाया था, ये फॉर्मेट नहीं बोला था ऐसे मैंने, बोलो पिछला भूल गया था बोलना, मैं फिर बोल देता हूँ। देखिए नहीं लिखवाया था, उसमें क्या डायरेक्ट लिखवा दिया था ना, डायरेक्ट बोल दिया था ना, R इक्वल टू R1 प्लस R2, नहीं बोल दिया था? नहीं बोल दिया था, ठीक है। लिख लो पहले इसको, लिख लो, फिर इसको अलग से लिखवाता हूँ, अलग से, कोई दिक्कत नहीं, फिर बात करते हैं। लिखो फटाक से, लिखो फटाक से, लिखो फटाक से, लिखो तो जल्दी करो तो अच्छा रहेगा मेरे लिए भी। आजकल एक अच्छी बात YouTube पे हो रहा है, जितने लोग भी ऑनलाइन पढ़ाते हैं, एक्स्ट्रा जेड जो भी पढ़ाते हैं, सभी अच्छा पढ़ाते हैं इस समय, तो
सभी लोग, अच्छी बात है, कोई जो बोर्ड को पढ़ाता है, जो 11th को पढ़ा रहा है, सिर्फ 11th बोर्ड लेवल का है ना, सब लोग अपना वो चला रहे हैं इस समय, क्या बोलते हैं उसको, एक टेस्ट सीरीज टाइप का, क्लास टाइप का। तो बच्चों को आजकल क्या है, सुविधाएं बड़ी मिल गई हैं। नहीं तब नहीं पढ़ते अलग चीज़ होगी, मतलब भाई सुविधाएं तो मिल रही है ना। मैं समझता कम से कम 15-20 लोग ऐसे होंगे जो इस समय नीट लेवल का, IIT लेवल का, बोर्ड लेवल का फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, सब पढ़ाए चले जा रहे हैं। बच्चा चाहे तो बिल्कुल आराम से रिवाइज कर ले, चाहे तो। हो गया क्या? ठीक है। क्या समझ में आ रही बात, क्या नहीं आ रही थी? अभी क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं अपन पूरी बातों को समझा रहे हैं धीरे धीरे करके, है ना। उसमें क्या करेंगे, R1 प्लस R2 हो जाए, मैं बता रहा हूँ ना अभी, कुछ नहीं करेंगे। सीधे जो रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट है ना, जो हमने 10th में पढ़ा था, जो 12th में पढ़ेंगे, सेम कंसेप्ट है। बस आज को याद रखना, इसमें L/Ka याद रखना, बस बाकी खत्म काम। क्या हुआ? हाँ मालूम है, वो सर ने उसी तो फ़ोन किया था। मैंने फ्राइडे को सर को ऑप्शन देकर रखा है, चाहे तो आप मेरी क्लास को ऊपर नीचे कर सकते हैं, चाहे तो। बोलो क्लियर है क्या? देखो बच्चे चाहे क्लास है सर इधर करें चाहे उधर करें, इनको पढ़ना उतना ही है ठीक है। और गलती से सर ने फ़ोन लगा के बोल दिया सर आज आप क्लास ले लेंगे क्या, ये सब बेहोश। अपन फुर्सत वाले लोग हैं, कोई काम नहीं अपने को। घर वाले बोल देते हैं भाई बैग पैक करो, चलो जाओ निकल लो, शाम को मिलना, ठीक है। घर में रहोगे तांडव करोगे। आजकल तो मेरे बच्चे ही पूछने लगते हैं पापा कोचिंग नहीं जा, है ना, मतलब उनको वही परेशान है यार, ये उनको खेलने को नहीं मिलेगा ना, दिक्कत है, उनको समझते हैं। बेटा जा रहा हूँ बेटा, पक्का ना? हाँ चलो निकलो। अब देखो बेटे, जा रहा हूँ बेटे, टाइम है ना अभी, ठीक है। अब सुनो, तो इसका मतलब ये होगा सीरीज के लिए तो जो अपने बोलते हैं R=R1 + R2। चलो अब बताना, दिमाग लगाना, ये है, अब देखना प्लीज बेटा, ये है, एक थोड़ा पतला मोटा कर लो ऐसे, अलग कुछ और कर लो, ठीक है। ऐसे बहुत से लगे हैं, एक दो नहीं बहुत से हैं, L1 L2 ऐसे एंड सो ऑन। चलो दिमाग लगाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि सभी कंडक्टिव किसी की K1 है, किसी K2 है, किसी K3 है, अगर मैं कहूँ रेजिस्टेंस का नाम पर क्या है, सबका R1 है, किसी का R2 है, जो जितने लोग ऐसे हैं, तो क्या इस बात से एग्री हैं कि R1 जो होगा वो L1/K1 × A1 होगा, ठीक है। अपन भाई ये इसमें कंफर्ट, इसमें करेंगे अपन सॉल्व अपॉन K2 × A2 ऐसे एंड सो ऑन, ठीक है। अब सुनना, इन सबको हटा दो। अच्छा एक मिनट को, इसमें करंट क्या चल रहा है, I वही Q/T, ये T है, बोलो हाँ है ना। अगर मैं इन सबको हटा के एक रॉड लगा देता हूँ, अच्छा एक मिनट, इस सेंटर का टेम्परेचर कितना है T1, और जो बिल्कुल आखिरी वाला रॉड है उसका टेम्परेचर पर T2 पे मेंटेन है, बीच में बहुत से रॉड लगे हुए हैं। अब इन सबको निकाल दो, अब इनकी जगह पर एक नया लगा दो। जो असली बात है वो सुनो, इन सबकी लेंथ कितनी है? हाँ, ये जो लेंथ याद रखना मेरे बच्चे, ये L1 + L2 + N2 जितनी लेंथ है सब ऐड करना पड़ेगा, अलग नहीं होना चाहिए, एक बात। हाँ ये अलग बात है कि एरिया क्रॉस सेक्शन एक अलग एरिया हो जाएगा, ये नहीं कि A1 + A2 अलग एरिया हो जाएगा, नहीं आया क्या? हाँ अब ये क्या होगा भगवान जाने, बोलो है ना, ये रिजल्टेंट ये है, ये याद रखना। इसमें इसका जो K है वो क्या कहलाएगा, K इक्विवेलेंट। यहाँ का टेम्परेचर T1 है और यहाँ का T2। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इन सबको हटाकर ये लगा दिया जाए, इसमें भी हीट उतनी ही जाएगी जितना उन सब में जा रही है, मतलब थर्मल करंट दोनों में क्या होगा, सेम रहेगा, Q/T। ठीक। तो मेरा यही लिखा था, कहाँ जा रहा है उधर। अगर ये सीरीज में है तो R जो इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट वो होना चाहिए R1 + R2 + एंड सो ऑन। सीरीज है तो भाई सीधी सी बात है भाई, यही तो याद रहेगा हमको, है ना। तो जो याद रहेगा उसी से सब पढ़ो ना। R क्या होगा, इक्विवेलेंट L/K, तो L कौन सा,
L1 प्लस L2 प्लस एंड सो ऑन, ये L के नाम पर आएगा। यहाँ लिखा नहीं, एक मिनट लिख लूँ, यहाँ लिख लूँ, ये लिख लूँ क्या, ये R इक्वलेंट क्या है बताइए, क्या आएगा, L के नाम पर क्या आएगा, L बाई K इक्वलेंट इंटू A। ठीक है, अब बताओ क्या हो जाएगा। तो R इक्वलेंट के नाम पर क्या आएगा, L बाई K, L के नाम पर ये रहा, और यहां पर आएगा K इक्वलेंट इंटू A। A1 प्लस A2 नहीं है ना, ध्यान रखना। इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 बाई K1 A1। सही है, सही है, सही है, बोलते नहीं आ रहा क्या, वो पूरा लिखेंगे अपन आप। अरे तो ए लिखेंगे ना, 1 बाई 1 तो लिखेंगे ना, एन तक नहीं अरे कहाँ टाइम है, तो एक दो ठो लिख के छोड़ देंगे कि हो गया कि हाँ कौन अंत तक, हाँ लिखो, हो गया। बोलो क्लियर है क्या। अब बताओ, यहाँ पर असली खेल को समझिएगा। बैठाओ फॉर्मूले को, ठीक है, ये बस गलती ना होने पाए यहाँ से आपसे, बस के एक, रुको पहले एक बार इसको ए को ही रहने दो, गलती ना होने पाए बेटा प्लीज बेटा, फॉर्मूला गलती ना होने पाए। L1 बाई K1 A1 प्लस बोलो L2 बाई K2 A2 प्लस एंड सो ऑन। सब याद नहीं करना है, अपन इसी से बैठाने वाले हैं। ये L1 प्लस L2 प्लस L3 खट से कहाँ आ गया, नीचे, L1 L2 L3। अब मैं इसको पलट रहा हूँ, जब पलटूंगा तो क्या होगा, एक काम करो पलटोगे, बोले जाओगे पलटोगे तो ऐसे ही रहने दो इसको। अरे क्या हो, सुनो मैं कह रहा हूँ, सुनो वहाँ लिख दूंगा, चलो अगर तुम पलटोगे तो क्या पलटोता हो उसको, तुम क्या लिखोगे, K इक्वलेंट इंटू A लिखोगे, ये पूरा पलटेगा तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, L1 प्लस ऐसे अपॉन में क्या हो जाएगा, L1 बाई K1 A1, ये ऊपर ये नीचे जाएगा, सीधी सी बात है। मैं ये कर रहा था L2 बाई बोलो K2 A2, ये कहने की कोशिश कर रहा था, बहुत होगा, A कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, बोलो है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ पलटो ना आप, अब पलटो ही मत उसको। अपन एक काम करते हैं, अपन यहीं से देखते हैं क्या कंसेप्ट लगाते हैं, यहीं से चेंज करते हैं, साइड में डाल देते हैं फॉर्मूले को। अब सुनना ध्यान से, ये मेन फार्मूला हो गया, मेन फार्मूला हो गया, क्लियर है क्या। अब कहानी सुनो, अगर मैं ये कह दूं ये प्लस एंड सो ऑन है, यहां देखना, इफ L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L3 एंड सो ऑन, और सब L हो, तो L कौन सा है, वो तो L उधर हो गया था, कुछ नया L ले लो, कैपिटल L ले लो, बोलो है। अगर सब बराबर हो जाए बताओ क्या होगा, देखो L प्लस L ऐसे बहुत से L आ जाएंगे, NL, मतलब यहां पर देखा जाए तो ये NL टाइप का कुछ आ जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा, K इक्वलेंट A, और यहां पर क्या आ जाएगा, L बाई K1 A1, ये बोलो L बाई K2 A2 प्लस एंड सो ऑन। L से L कैसे गया, कट गया, नहीं आया। सोचो मेन फॉर्मूला आ चुका है, बस मैं क्या, हमें सब कुछ नहीं रटना भाई साहब, कुछ नहीं रटेंगे हम तो यहाँ से निकालें करेंगे, खुला खड़ी सीस करा करेंगे, ठीक है ना, इतना कौन रटने जाएगा फालतू वाला काम। हाँ मगर भाई कोई फॉर्मेट आए तो बात कर लेंगे। L कट गया, तो यहाँ से बना क्या, N बाई A 1 बाई K1 A1 1 बाई बोलो K2 A2 प्लस एंड सो ऑन। यदि मैं ऐसा कह दूं कि A1 A2 सब बराबर हो, एक ही बराबर हो, सब आपस में बराबर, तो क्या होगा, ए ही होगा भाई, ये सब क्या हो जाए, बराबर ही रहे। तो उस केस में क्या होता है, क्या N अपॉन K इक्वलेंट, ए तो ए ही रहेगा, 1 बाई K1 A 1 बाई K2 A प्लस एंड सो ऑन, ए पूरे कट गए। अब क्या जाएगा, N अपॉन K इक्वलेंट 1 बाई K1 1 बाई K2, बोलो हाँ है ना, प्लस एंड सो ऑन। नहीं आया, याद क्या करना है, ऐसा कुछ मत याद करना, भूल जाओगे, बस ये कंसेप्ट याद रखना, बस ये वाला बस में ये और L R की वैल्यू क्या होती है, L बाई K, उसे सॉल्व करना। बोलो क्लियर है क्या, बाकी सब बैठाना सीख लो बस। अगर मैं यहाँ बोल दूँ
कि यदि K1, ये आवश्यकता नहीं है, इसकी तो गलत हो जाएगा फिर तो। बोलो क्लियर है कि नहीं समझ में आया? पक्का कॉपी नोट डाल के। मैं फिर बोल रहा हूँ, हमें क्या याद करना है? हमें क्या याद करना है? मेन उधर वाला कंसेप्ट। ये सब याद नहीं हो पाते हैं, इतना फॉर्मूले है कि भूल भाल जाओगे तो आफत हो जाएगी मेरे लिए। तो नोट डाल, बस ऐसे डायग्राम बना के लिख दो सीरीज वाले में, कंसेप्ट में। भाई इतना टाइम थोड़ी है, इतना कितने फॉर्मूले याद करेंगे भाई? कुछ तो कंसेप्ट भिड़ा रहेंगे अपना अपना। बस कब आती बेटा आपका? 10 मिनट है। चलो ठीक, फटाक से लिखो, निकलो। ठीक है, समझ में आ गया क्या यहाँ था? यस।